जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1/4/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, जो कि आप लोग के लिए रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पेपर को आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न है कि गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल, कर्नाटक पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो अगर आप शुरू से गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक के पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्रायः किस नाम से जाना जाता है या संदर्भित किया जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं आम्र वर्षा। तो अगर आप पूरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो देख सकते हैं ये प्रश्न आपका कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रश्न है। तो अगर आप इस वीडियो को करके जाते हैं कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको प्रश्न लड़ने का ज़्यादा चांस रहता है और आप अधिक मार्क्स करेंगे। क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो आपका मैसूर का शासक था। तो यहाँ पर पाँचवा का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर शक्ति मतलब नाभिकीय शक्ति गुजरात में स्थित, जो भी नाभिकीय रिएक्टर स्टेशन है वह गुजरात में स्थित है। तो आपका अगर बात करें तारापुर का महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर जो काकरापाड़ा जो है आपका यह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से आपका राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए थे? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गति का 3 नियम दिए गए थे। अगला प्रश्न है, फिल्म कुंजागल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देख सकते हैं 2021 का प्रश्न है करंट का। तो अगर आप वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने प्रश्न करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने साइंस से और ऐसे आपको कितने जीके एंड जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो पृथ्वी के जो है मेटल जो होता है आपका मैग्मा का मुख्य भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगर आप इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। PSLV C-37 उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके यह रिकॉर्ड बनाया है। तो यानी PSLV C-37 कौन से नंबर के उपग्रह थे भारत के? तो यह 104 नंबर के उपग्रह थे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? यानी जो का प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो किसके लिए यह बढ़ावा देगा? तो यह जो बढ़ावा देगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह जो किया गया था 1992 ईस्वी में उदारीकृत जो कि किया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आप कमेंट में अवश्य बताएं। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने पहला अपना प्रक्षेपण किया था 19 अप्रैल 1975। तो ये भी प्रश्न देख सकते हैं, पीछे एक बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है, यह भी प्रश्न आपका रिपीट है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न करके जाते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह जो पुस्तक लिखा था अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया था 1948 अर्ली इंडन सिविलाइजेशन। तो बुक एंड ऑथर से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको करके अवश्य जाएं। शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो प्रधानमंत्री किसान रोजगार योजना यह लागू किया गया था
1993 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ऑप्शन जी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, पद्मावत की रचयिता कौन है? तो आपका जो पद्मावत के रचयिता हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। तो यहाँ पर बुक एंड ऑथर से देख सकते हैं, यह एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न बुक एंड ऑथर से पूछे गए हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक जो आपके पाए जाते हैं ज्वार भट्टे से प्रभावित तटों में जहाँ होते हैं वह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सबसे अधिक। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहले खिलाड़ी होने का गौरव, यानी 500 छक्का लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल जो है 500 छक्का लगाकर